हेलो स्टूडेंट्स जी, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ पहला पार्ट है आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 3 रेडियन। सवाल की स्टेटमेंट में कहा गया कि जी एक तो आर्क लेंथ फाइंड करें और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करें। आर्क लेंथ भी फाइंड करें और एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करें। तो देखते हैं जी हम इसका सॉल्यूशन कि आर्क लेंथ क्या होती है और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। देखिए जी, हमने ये एक सर्कल ड्रॉ की है जिसका सेंटर सी है और हमने दो रेडियस ड्रॉ किए हैं, क्योंकि जो रेडियस होते हैं वो हमेशा लेंथ में इक्वल होते हैं। अब रेडियस क्या होते हैं, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक कोई डिस्टेंस जो होता है ना, वो रेडियस कहलाता है। अच्छा, दो रेडियस हमने ड्रॉ किए हैं। अब इन दो रेडियस के बीच में ना एक बाउंड्री का भी कुछ हिस्सा आ रहा है। ये बाउंड्री का भी कुछ हिस्सा दो रेडियस के बीच में आ रहा है। ये जो बाउंड्री का हिस्सा आ रहा है, सर्कल की बाउंड्री का हिस्सा, ये आर्क लेंथ कहलाती है। ठीक है, उर्दू में इसको कॉस कहते हैं। और ये जो दो रेडियस के बीच में जगह आ रही है, स्पेस आ रही है, ये उसका एरिया कहलाता है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले हम इसकी आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा है और हम इसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, सवाल के अंदर दी हुई है, और थीटा है पाई ओवर 3। अच्छा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है, 6 के साथ जब 3 1s आर 3 2s आर कैंसल आउट होता है तो हमारे पास 2 पाई आता है। और पाई की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 3.14, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6.28 सेंटीमीटर। ये एल की वैल्यू है जी, आर्क लेंथ की वैल्यू है। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है। सेक्टर क्या होता है ये देखें जी, मैंने जो शेड किया है एरिया, ये सेक्टर है। वैल्यू पुट करेंगे हम 1/2। आर की वैल्यू क्या हमारे पास है, आर की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 का स्क्वायर होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पाई ओवर 3। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ये बनेगा 36 पाई और 7 बनेगा 3 2s आर 6। ठीक है, तो 36 पाई ओवर 6 बनेगा। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 6 पाई। ठीक है, और पाई की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं जो कि होती है 3.14, तो ये हमारे पास बनेगा 18.84 सी एम स्क्वायर। 18.84 सी एम स्क्वायर इसका एरिया बन रहा है जी, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप देख सकते हैं ये एरिया ऑफ सेक्टर हमने पहले पार्ट का, पहले क्वेश्चन का हमने फाइंड कर लिया है। 18.84 सी एम स्क्वायर इसका आंसर है जी। क्वेश्चन 6 का दूसरा पार्ट है, आर इज इक्वल टू 4.8 ओवर पाई सी एम एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 5 पाई ओवर 6 रेडियन। यहाँ पे भी हमारे पास रेडियस और सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। हमने सबसे पहले आर्क लेंथ फाइंड करनी है। आर्क लेंथ का फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू 4.8 ओवर पाई मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 5 पाई ओवर 6 हमने पुट की है। तो क्या होता है जी, पाई पाई से कैंसल आउट हो जाएगा। 4.8 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 24.0 आएगा और नीचे आएगा 6। और 24.0 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हमारे पास इस की आर्क लेंथ आ गई जी। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम पहले पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा जी, तो वैल्यू पुट करेंगे हम 1/2। आर की वैल्यू है 4.8 ओवर पाई स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और थीटा की वैल्यू क्या है 5 पाई ओवर 6। अच्छा, ये जो स्क्वायर है इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए 1/2 मल्टी